तो दोस्तों आज है हमारा तीसरा लेक्चर और डे 3। और आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपको पता है मैं सारी जो कवर कर रहा हूँ पॉलिटी वो ल्यूसेंट से ही कवर कर रहा हूँ। तो ल्यूसेंट के जो आगे का जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए समझ लेते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है स्रोत। हमारे संविधान के क्या स्रोत रहे हैं, मतलब कि जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ में संविधान होता है, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हमें जो करेक्टरिस्टिक कुछ कंट्रीज़ के जो अच्छे लगे हमने वो बोरो कर लिए, वो बोरो करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डाल दिया। तो वही है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ये कहाँ से ली गई है, कौन सी कंट्री से ली गई है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी कंट्री से ली गई है। तो देखिए इसमें पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने जो लिया है फेडरल स्कीम ली है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, जुडिशियरी ली है। अब फेडरल स्कीम होता क्या है? फेडरल स्कीम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फेडरल स्कीम जो होती है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका पेन का। फेडरल स्कीम हो गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अब ये पावर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कहाँ बढ़ रही हैं? ये बढ़ रही हैं स्टेट्स में, राज्यों में और सेंटर में। तो भैया हमने जो ये लिया है 1935 एक्ट से, वो लिया है फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी। अब इसमें एक सवाल एग्ज़ाम में ये भी आ जाता है कि हमारा भैया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से लिया गया है? तो भैया वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका ही इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर रहा है। ये जो हमने लिया है लगभग 75% हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इससे इन्फ्लुएंस रहा है एक्ट 1935 से। ये आपको समझ में आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब भैया बात कर रहा है ये ब्रिटिश यानी इंग्लैंड की, कि हमने इंग्लैंड से क्या बोरो किया कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या उधार लिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लैंड से। इंग्लैंड से हमने लिया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जैसे कि आप जानते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री है, जिसमें 2 हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और दूसरा हमने लिया रूल ऑफ लॉ, और तीसरा लिया हमने सिंगल सिटीजनशिप, और चौथा लिया हमने रिट्स। अच्छा, सिंगल सिटीजनशिप हमारे जो देश में है सिंगल सिटीजनशिप चलती है, यानी कि अमेरिका जो है उसमें 2 सिटीजनशिप चलती हैं, यानी कि स्टेट की हमारी सिटीजनशिप अलग होगी और राज्य की सिटीजनशिप हमारी अलग होगी। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारी भारत में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप चलती है, केवल एक। इसमें बात कर रहा है रिट्स की। रिट्स जो होते हैं हमारे 5 होते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, एक इसके लिए अलग से वीडियो में बनाऊंगा, आप उसमें देख लेना कि क्या क्या होता है रिट्स में और इसके क्या फंक्शन है। तो अभी बात इतना ही जान लीजिए, रिट्स जो हैं 5 होते हैं। तो आपने बात ये समझ ली कि इंग्लैंड से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया, रूल ऑफ लॉ लिया, सिंगल सिटीजनशिप ली और रिट्स लिए। अब थोड़ा इससे हटकर भी जान लेते हैं। इंग्लैंड की जो कैपिटल है वो है लंदन, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बोरिस जोहानसन। ये इसकी कैपिटल हो गई, ये इसके प्राइम मिनिस्टर हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमने यूएस से लिया वो हमने क्या लिया है? यूएस से लिया है हमने फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं, और ये आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं। 12 से ये आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं, और ये पार्ट 3 में है। तो भैया हमने फंडामेंटल राइट जो लिए हैं वो यूएस से लिए हैं, और हमने क्या लिया है?
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसीजर है वो हमने यूएस से लिया है। और तीसरा हमने क्या लिया है? रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का प्रोसीजर भी हमने यूएस से ही लिया है। आइए जान लेते हैं यूएस की कैपिटल क्या होती है। यूएस की कैपिटल है वाशिंगटन, और इसका जो प्रेसिडेंट है वो मेरे ख्याल से आप सब जानते ही होंगे, इसके प्रेसिडेंट है जो बाइडन। अच्छा, एग्ज़ाम में ये तो नहीं पूछेगा कि आपसे अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, लेकिन ये बात ज़रूर पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि जो बाइडन है वो कौन से रैंक के प्रेसिडेंट हैं यूएस के। तो ये 46 प्रेसिडेंट हैं यूएस के। ये बात याद रख लेना, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई यूएस से हमने क्या क्या बोरो किया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आयरलैंड। आयरलैंड हमने क्या लिया है आयरलैंड से? तो हमने आयरलैंड से लिया है डीपीएसपी। अब ये डीपीएसपी क्या होता है? ये डीपीएसपी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारा पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है? ये बेसिकली ये गाइडलाइन है राज्यों के लिए कि किस तरह से राज्य को फंक्शन करना है उसकी उन्नति के लिए। अच्छा, अब दूसरा क्या लिया है हमने? मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन कराने का तरीका है वो हमने आयरलैंड से लिया है। अब आता है तीसरा हमने क्या लिया है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी जो हमारी है वो एकदम इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी दूसरा तीसरा बंदा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ये एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो हमने 3 चीज़ें ली। और आयरलैंड की जो कैपिटल है तो भैया वो है डबलिन। डबलिन आयरलैंड की कैपिटल है। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो माइकल डी हैं। माइकल डी। इतनी बात आ गई समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ये कनाडा। अब हमने भैया कनाडा से क्या लिया है? क्या हमने क्या बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपने? तो हमने लिया है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब मैं आपको समझाता हूँ फेडरेशन होता क्या है। फेडरेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अब ये पावर्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं? ये होती हैं स्टेट में, स्टेट के बीच और सेंटर के बीच। लेकिन ये कह रहा है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि पावर जो बटी हुई होती हैं स्टेट में होती हैं और सेंटर में होती हैं, लेकिन ज़्यादा पावर किसके पास होती है? सेंटर के पास होती है। तो यही चीज़ हमने कनाडा से ली है। आइए जान लेते हैं कनाडा की कैपिटल क्या होती है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ओटावा। और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो। तो ये समझ लिया हमने कनाडा से हमने क्या लिया है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है, कनाडा की कैपिटल क्या है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। ऑस्ट्रेलिया से हमने और क्या लिया है? ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है। और हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस। तो भैया अब आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है एंथनी। तो भैया हमने समझ लिया ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सेटिंग ऑफ 2 हाउसेस। इतनी बात आ गई समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब आता है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है? तो जर्मनी से जो हमने लिया है उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। पहले ये बताता हूँ हमने जर्मनी से लिया क्या है।
जर्मनी से लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी में जो होते हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी 6 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इसके लिए आपको याद करने के लिए एक ट्रिक है। जर्मनी से आपको याद आता होगा हिटलर, और हिटलर ने किस तरह से तबाही मचाई है आपको पता ही है। तो जब तबाही मचती है तो हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स एकदम सस्पेंड हो गए थे। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है, जब हिटलर ने इतनी तबाही मचाई, हमारे फंडामेंटल राइट्स की धज्जियाँ उड़ा दी, तो इस वजह से धज्जियाँ उड़ गई, हमारे फंडामेंटल राइट एकदम सस्पेंड हो गए। आ गई इतनी बात समझ में? चलिए, अब आता है यूएसएसआर यानी कि रशिया। हमने यूएसएसआर से क्या लिया है? हमने यूएसएसआर से हमने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी कितनी होती हैं? 11 होती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी 11 होती हैं। और ये कौन से पार्ट में है? ये पार्ट 4 ए में है। और आर्टिकल कौन से में है? ये आर्टिकल है 51 ए में। आ गई इतनी बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ये फ्रांस से हमने क्या बोरो किया है? हमने कौन सा संविधान के कौन से करेक्टरिस्टिक हमने फ्रांस से उठाए हैं? तो हमने फ्रांस से जो भैया उठाए हैं वो है रिपब्लिक सिस्टम और प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो सिद्धांत है हमारे लिबर्टी के, इक्वालिटी के और फ्रेटर्निटी के, ये हमने फ्रांस से उठाए हैं। आ गई बात समझ में? चलिए, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट्स, जो महत्वपूर्ण हमने जो संविधान के कैरेक्टरिस्टिक उठाए हैं जितने भी कंट्रीज हैं वो मैंने सब आपको बता दिए। और इससे बाहर एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं। ये जो मेजर कंट्रीज़ थी जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं वो मैंने सब आपको बता ही दिया कि ये कंट्रीज से एग्जामिनर बार बार पूछता है। तो वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।